एक व्यक्ति एक आत्मा की कहानी। परिचय। कस्बे के बाहरी छोर पर, जहां जंगल की घनी छायाएं मैदानों से मिलती थीं, एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था सायरा। इस गांव में रहता था अर्जुन, एक साधारण सा नौजवान जो अपनी सादगी और जिज्ञासु स्वभाव के लिए जाना जाता था। अर्जुन का जीवन सामान्य था। वह दिन में अपने खेतों में काम करता और रात को अपनी छोटी सी कुटिया में तारों भरे आकाश को निहारता। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई जब उसकी मुलाकात हुई एक रहस्यमयी आत्मा से। पहली मुलाकात। वह अमावस की रात थी। हवा में ठंडक थी और जंगल से आने वाली अजीब सी आवाजें अर्जुन के मन में बेचैनी पैदा कर रही थी। वह अपने खेत की मेड़ पर बैठा था जब उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक हल्की सी नीली रोशनी हवा में तैरती हुई उसके सामने प्रकट हुई। उस रोशनी में एक आकृति उभरी, एक युवती जिसके कपड़े पुराने जमाने के थे और चेहरा उदास लेकिन सुंदर। कौन हो तुम? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। मैं सावित्री हूँ, उस आकृति ने जवाब दिया, उसकी आवाज हवा में गूंजती हुई। मैं एक आत्मा हूँ जो इस जंगल में सैकड़ों सालों से भटक रही है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर पर भारी पड़ रही थी। तुम यहाँ क्यों भटक रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? सावित्री ने गहरी सांस ली, मानो वह उस दर्द को फिर से जी रही हो। मुझे मुक्ति चाहिए, अर्जुन। मेरी कहानी अधूरी है और तुम वह व्यक्ति हो जो इसे पूरा कर सकता है। सावित्री की कहानी। सावित्री ने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाई। सैकड़ों साल पहले वह सायरा गांव की एक सुंदर और हंसमुख लड़की थी। उसका प्रेमी था रघु, एक साहसी योद्धा जो गांव की रक्षा के लिए जाना जाता था। दोनों का प्रेम गांव में मिसाल था, लेकिन एक रात एक भयानक युद्ध में रघु मारा गया। सावित्री ने उसकी मौत का दुख सहन नहीं कर सकी और उसने अपनी जान दे दी, यह सोचकर कि वह रघु के साथ अगले जन्म में मिलेगी। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। एक श्राप के कारण वह इस जंगल में भटकने को मजबूर थी। श्राप? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। हाँ, सावित्री ने जवाब दिया। जब मैंने अपनी जान दी तो गांव के एक पुराने साधु ने क्रोध में मुझे श्राप दिया कि मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक कोई मेरी कहानी को पूरा नहीं करता। मेरी अधूरी इच्छा थी रघु के साथ हमारी प्रेम कहानी को पूरा करना। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अर्जुन ने पूछा। तुम्हें मेरे लिए रघु की आत्मा को ढूंढना होगा, सावित्री ने कहा। वह भी कहीं इस दुनिया में भटक रहा है। अगर तुम उसे ढूंढकर मेरे पास ला सको तो मेरा श्राप टूट जाएगा। खोज की शुरुआत। अर्जुन को यह सब एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन सावित्री की आंखों में छिपा दर्द उसे झूठा नहीं लगा। उसने फैसला किया कि वह सावित्री की मदद करेगा। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से सावित्री और रघु की कहानी के बारे में पूछताछ शुरू की। गांव में कई लोग इस कहानी को एक किंवदंती मानते थे, लेकिन एक बूढ़ी दादी ने बताया कि रघु की आत्मा को आखिरी बार जंगल के उस पार एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों में देखा गया था। अर्जुन ने उस मंदिर की ओर रुख किया। रास्ता कठिन था, जंगल में कांटेदार झाड़ियां, अंधेरे गुफाएं और रहस्यमयी आवाजें उसे डराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सावित्री की आत्मा हर रात उसके पास आती और उसे हिम्मत देती। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, अर्जुन, वह कहती। मंदिर का रहस्य। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन उस प्राचीन मंदिर के खंडहरों तक पहुंचा। मंदिर की दीवारों पर पुरानी नक्काशी थी जो प्रेम और युद्ध की कहानियां बयान करती थी। वहां
एक टूटी हुई मूर्ति के पास उसे एक और नीली रोशनी दिखाई दी। इस बार यह रघु की आत्मा थी। लेकिन रघु की आत्मा सावित्री की तरह शांत नहीं थी। वह क्रोधित और भ्रमित थी। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? रघु की आत्मा ने गरजते हुए पूछा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सावित्री की ओर से आया हूँ। वह तुम्हें ढूंढ रही है। वह चाहती है कि तुम दोनों की कहानी पूरी हो। रघु की आत्मा शांत हुई। उसने बताया कि वह भी सावित्री को ढूंढ रहा था, लेकिन युद्ध में उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा को भी एक श्राप ने बांध रखा था। उसे लगता था कि सावित्री ने उसे छोड़ दिया था। अर्जुन ने उसे सारी सच्चाई बताई और उसे सावित्री के पास ले जाने का वादा किया। अंतिम मिलन। अर्जुन ने रघु की आत्मा को सायरा गांव वापस लाया। उस रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, सावित्री और रघु की आत्माएं एक दूसरे के सामने आईं। उनकी आंखों में सैकड़ों सालों का दर्द, प्रेम और इंतजार झलक रहा था। जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आए, एक तेज रोशनी ने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। सावित्री और रघु की आत्माएं एक हो गईं, और एक गर्म हवा के झोंके के साथ वे दोनों गायब हो गए। अर्जुन ने देखा कि उस जगह पर अब एक छोटा सा फूल उगाया था, जो पहले कभी नहीं था। गांव वालों ने उस फूल को प्रेम पुष्प का नाम दिया और माना कि यह सावित्री और रघु के प्रेम का प्रतीक था। उपसंहार। अर्जुन की इस मदद ने न केवल सावित्री और रघु को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव में एक नई कहानी को जन्म दिया। लोग अर्जुन को अब एक नायक की तरह देखते थे। और अर्जुन? वह अब हर रात उस फूल के पास बैठता और सोचता कि प्रेम की शक्ति कितनी अनोखी है, जो आत्माओं को भी जोड़ सकती है।